आज मैं आप लोगों से वाहन चोरी होने व उसके पश्चात बीमा कंपनी से दावा प्राप्त करने हेतु किस प्रकार से दावा प्राप्त किया जाए इस पर चर्चा करूंगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहे, मैं आगे और आप लोगों को जानकारी देता रहूं। जब आप वाहन से ज़्यादातर देखते होंगे, कहीं गए, किसी मोटरसाइकिल से गए, मोटरसाइकिल खड़ी की, अब अंदर चले गए फंक्शन में या किसी होटल में या किसी अपने ऑफिस में, तब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वाहन आपका गायब मिला। आपने तलाश किया, वाहन नहीं मिला, वाहन चोरी हो गया। इसी प्रकार से कभी कभी 4 पहिए की गाड़ियां, कार भी चोरी हो जाती हैं और बसें, ट्रकें भी चोरी होती हैं। तो चोरी होने पर आप लोगों को सबसे पहले ये काम करना है कि 112 नंबर पर सूचना देनी है। 112 नंबर पर सूचना देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप 112 नंबर पर सूचना देते हैं तो आपकी सूचना जो है स्टेट कंट्रोल रूम में दर्ज हो जाती है और ये रिकॉर्ड बन जाती है कि आपने सूचना दी। और उसी के बाद तब आप सूचना को एक तब पुलिस में दी जाती है, उसी के बाद पुलिस मोशन में आती है। इसके बाद आपको थाने में रिपोर्ट करनी है। थाने में तब आप जाते हैं तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, कहते हैं गाड़ी ढूंढेंगे उसके बाद लिखेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा है कि BNSS की धारा 173 में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट लिखवा दें। उसके बाद 3 दिन के अंदर आपको प्रभारी पुलिस जो होंगे बुला के आसान करवा के आपको रिपोर्ट लिख ली जाएगी। इसके पश्चात आप अपनी चोरी की सूचना मय कागजात सहित आप संबंधित बीमा कंपनी को लेंगे। अगर वाहन की कीमत 25,000 रुपये से अधिक है तो IRDA के दिशा निर्देशानुसार बीमा कंपनी उस घटना की जांच कराएगी और जांच कराकर ये पाती है कि आपका वाहन चोरी हुआ है तो आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके आपको बीमा दावा धनराशि की क्षतिपूर्ति कर देगी। कभी कभी देखा जाता है कि बीमा कंपनी आपके जेन्युइन वास्तविक दावे को किसी तकनीकी आधारों पर निरस्त कर देती हैं। जैसे पहला आधार यह होता है कि आपके द्वारा बीमा कंपनी को सूचना विलंब से दी गई, इस कारण आपका दावा निरस्त किया जाता है। अगर आपका दावा इस स्थिति में निरस्त होता है तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष अपना परिवार प्रस्तुत कर सकते हैं। परमानेंट लोक अदालत की भी न्यायालय में आप अपना परिवार प्रस्तुत कर सकते हैं। बीमा कंपनी आपका दावा दिले सूचना के आधार पर निरस्त नहीं कर सकती है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुरविंदर सिंह बनाम श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में यह व्यवस्था की गई कि बीमा कंपनी के द्वारा देय से सूचना बीमा पॉलिसी के प्रत्याग का आधार नहीं बन सकती है। इसका साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 1 AICC 45। इसमें वाहन 28/10/20 को चोरी हुआ था और FIR उसी दिन लिखा दी गई थी, परंतु सूचना 52 दिन के बाद बीमा कंपनी को दी गई थी। इस आधार पर बीमा कंपनी ने आपका दावा निरस्त कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि कमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी में जो शर्तें हैं वो दो भागों में डिवाइड होती हैं। पहला भाग में ये है कि अगर वाहन का एक्सीडेंट हुआ है या वाहन तब उसमें क्षति पहुंची है तो आपको सूचना बीमा कंपनी को तुरंत देनी है। परंतु अगर वाहन चोरी हुआ है उस स्थिति में आपको रिपोर्ट इमीडिएटली थाने में लिखानी है और बीमा कंपनी को से कोऑपरेट करने को कहना है, क्योंकि चोरी के मामले में बीमा कंपनी व सर्वेयर का कोई विशेष रोल नहीं होता है। जो भी रोल होता है पुलिस का होता है। इस कारण अगर आपने पुलिस को सूचना इमीडिएटली दे दी है, अवश्य समय से दे दी है, तो बीमा कंपनी आपके दावे को निरस्त नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से एक और व्यवस्था वर्जेना कंस्ट्रक्शन वर्सेस ओरिएंटल नेशनल कंपनी में माननीय सुप्रीम कोर्ट को दी गई। उसका साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 2 AICCC 1090। बीमा कंपनी ने क्लेम इस आधार पर मंसूख किया कि चोरी की सूचना उसको 5 माह देरी से की गई थी। वाहन चोरी की रिपोर्ट दूसरे ही दिन दिखा दी गई थी। आरोप पत्र भी पुलिस को दाखिल किया गया था। केवल देरी के आधार पर बीमा कंपनी पॉलिसी को निरस्त नहीं कर सकती है और उसको दावा देना पड़ेगा। कभी कभी बीमा कंपनी तब प्रतिवाद करती हैं तो जिस आधारों पर आपके दावे को निरस्त करती हैं उसके अतिरिक्त अन्य आधारों को भी अपने WS में लेती हैं, जबकि ये माननीय हाई कोर्ट के द्वारा व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सेटल्ड पोजीशन है कि बीमा कंपनी कैन नॉट बियॉन्ड द ग्राउंड मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ रिपुटेशन, मतलब जो खारिज करने में जो आधार लिए हैं उसके बयान बीमा कंपनी नहीं जा सकती है। ये व्यवस्था 2020 वॉल्यूम 140 इलाहाबाद लॉ रिपोर्ट ALR 778 में दी गई है। बीमा कंपनी चोरी के केस में इस आधार पर कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, वाहन दुर्घटना चोरी के समय व्यापारिक कार्य में उपयोग हो रहा था या चालक के पास DL नहीं था, ये प्ली चोरी के मामले में नहीं ले सकती हैं। इसमें व्यवस्था है 2008 वॉल्यूम 71 ALR सुप्रीम कोर्ट 813। चोरी के केसेस में बीमा की शर्तों का उल्लंघन प्रशासनिक नहीं होती। मगर अब आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, तब ये रिपोर्ट लिखाएंगे या सूचना देंगे तो उसमें ये चीज का जरूर लिखा देंगे कि वाहन मैंने सुरक्षित दशा में खड़ा किया था और उसको लॉक भी किया था। बीमा कंपनी ये भी डिफेंस लेती हैं कि वाहन को सुरक्षित दशा में नहीं खड़ा किया गया था, इस कारण वाहन चोरी हो गई, बीमा कंपनी की लायबिलिटी नहीं होती है। या वाहन स्वामी के चालक के द्वारा वाहन में मोटरसाइकिल जो थी चाबी जो थी लगा रखी गई थी, इस कारण वाहन चोरी हुआ तो इसमें बीमा कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसी प्रकार से एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है 2023 वॉल्यूम 160 इलाहाबाद लॉ रिपोर्ट 682 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह है अशोक कुमार वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। इसमें चालक
के द्वारा वाहन को पार्क किया गया तथा वाहन में जो माल लदा था स्टोन, उसके को कहां पहुंचाना है इसका पता करने के लिए नीचे उतरा। चाबी थी, उसने अपनी चाबी जो थी की होल में ही छोड़ दिया था। तो वापस आया तो देखा कि केबिन में दो आदमी स्टीयरिंग में बैठे हुए हैं और एक कार पीछे खड़ी है और वाहन को चोरी कर ली गई है। इस केस में बीमा कंपनी ने कहा कि वाहन स्वामी के द्वारा वाहन को सुरक्षित समय नहीं खड़ा किया गया था, इस कारण वाहन चोरी के दावे को निरस्त कर दिया। इसमें वाहन स्वामी के द्वारा माननीय कंज्यूमर फोरम में मुकदमा दायर किया गया। स्टेट कंज्यूमर फोरम के द्वारा सब स्टैंडर्ड बेसिस के आधार पर 75% का क्लेम स्वीकृत किया गया। बीमा कंपनी के द्वारा स्टेट फोरम में अपील की गई। बीमा कंपनी की अपील स्टेट फोरम में खारिज कर दी गई। बीमा कंपनी के द्वारा नेशनल कमीशन में रिवीजन किया गया, उसका रिवीजन वहां अलाउ हुआ। उसके खिलाफ वाहन स्वामी माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बीमा कंपनी के द्वारा चोरी का होना और सर्वे के द्वारा चोरी का होना माना गया है, परंतु यह कहा गया है कि होल में चाबी लगे रहने से, सुरक्षित समय न खड़े होने से चोरी हुई है। इस कारण भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नॉन स्टैंडर्ड बेसिस के आधार पर 75% दावा स्वीकार किया गया और कंज्यूमर फोरम के आदेश को रिस्टोर किया गया। इन परिस्थितियों में वाहन चोरी की दशा में आप प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं। बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर चोरी में डीएल नहीं रखा जाएगा, किस यूज में हो रहा है भी नहीं रखा जाएगा। अगर एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर चोरी की है तो आप अपना जो आरसी है, ये जो आरसी जहां से जारी हुई है जिस आरटीओ ऑफिस से, वहां भी सूचना चोरी की दे देंगे कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। अगर इसके बाद पुलिस अगर फाइनल रिपोर्ट लगाती है तो उसकी नकल भी प्रमाण कॉपी निकाल के बीमा कंपनी को दे देंगे। धन्यवाद। जय भारत।